सो वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने किया था रेशनल नंबर्स और आज हम करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी डेसिमल नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग हो। वो सारे के सारे डेसिमल्स होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ऐसे डेसिमल्स जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होते, यानी कि अगर एग्जाम्पल में देखें तो 0.243798164 एंड सो ऑन, और ये चलता जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग क्या हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी नंबर पैटर्न, नंबर नहीं, कोई भी नंबर पैटर्न रिपीट नहीं होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे चलता जाएगा, और ये पैटर्न जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। ओके। जबकि रेशनल नंबर्स में क्या हो रहा था? पैटर्न रिपीट हो रहे थे। तो इरेशनल नंबर्स में हम देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं जिनको कि आप एग्ज़ाम्स में देखते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर जितनी भी अंडर रूट वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे कि 3 है, 2 है, 5 है, 15 है, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। और क्या होता है? और पाई की वैल्यू, पाई जो है हमारा, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। और एक क्या होता है? गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे, फाई। इसको क्या बोलते हैं हम? फाई नाम होता है इसका। ये भी हमारा किस में आता है? इरेशनल नंबर में आता है। और क्या आता है? यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर, ये भी हमारा किस में आता है? इरेशनल नंबर में आता है। तो अब हम एक चीज देखते हैं कि क्या सभी के सभी जो वैल्यूज अंडर रूट में होती हैं, सारी की सारी वो सारी इरेशनल नंबर्स होती है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि क्या अंडर रूट 9 हमारा इरेशनल नंबर है? तो नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि ये क्या है? ये, इसको हम ओपन कर सकते हैं, ये 9 का स्क्वायर रूट है। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, है ना? तो जो वैल्यूज जिनको हम ओपन कर सकते हैं, जो कि स्क्वायर रूट वैल्यूज होती हैं, वो इरेशनल नहीं होती हैं। वो क्या होती है? रेशनल होती हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके अंडर रूट ओपन नहीं होते, जब ए ओपन करने पर उनके जो डेसिमल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाते हैं। उनके डेसिमल्स को अ, हम क्या कहेंगे? वो इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। जबकि जब हम इनको ओपन करते हैं, जितनी भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हैं, वो किन में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम पाई पर। पाई की एक वैल्यू होती है हमारे पास 22/7। ये 22/7 तो फ्रैक्शन है ना? ये तो एक फ्रैक्शन हुआ। अब फ्रैक्शनल वैल्यूज तो हमने पढ़ी थी रेशनल नंबर्स में। तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए था? नहीं, ये इरेशनल नंबर ही होगा। क्यों होगा ये इरेशनल नंबर? क्योंकि ये पाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 3.141592 6 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। यानी कि ये भी किस कैटेगरी में आ गया?
ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में आ गया, है ना। नेक्स्ट है आपका गोल्डन रेशियो 5। अब 5 की वैल्यू क्या होती है? 5 की वैल्यू होती है 1.61803 और ये भी चलता जाता है। तो ये भी आपका सेम कंडीशन हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट है आपका यूलर्स नंबर। आपका यूलर्स नंबर जो है वो क्या होता है? यूलर्स नंबर होता है 2.7182 एंड सो ऑन, ये भी चलता जाता है। तो ये भी किसके अंडर आया? ये भी आया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाली कंडीशन में, यानी कि ये सभी के सभी क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इनका फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती ही जाती हैं, चलती ही जाती हैं। ये जब तक खत्म ही नहीं होंगी तो फिर हम इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, है ना। तो इरेशनल नंबर्स को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसकी बेसिक कंडीशन होती है कि ये डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। और जितने भी अंडर रूट वाली वैल्यूज होती हैं जो कि स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए, वो ही सिर्फ किसके अंडर आएंगी? इरेशनल नंबर के अंदर। जैसे कि अंडर रूट 4 अगर हम लें तो ये क्या हो गई? ये 2 में ओपन हो जाएगा। ये हमारा किस में आ गया? ये तो रेशनल हो गया, है ना। 2 तो रेशनल होता है। फिर क्या होता है? जैसे जितनी भी हमारी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हो गई ना, वो सभी के सभी रेशनल में आ जाती हैं। जैसे कि हम अगर बोले कि 2 की वैल्यू ले लें, है ना, अंडर रूट सॉरी, अगर हम लें कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? अंडर रूट 4 से ले लेते हैं। 4 से 2 बनता है ना। और 3 से क्या बनता है? 9 बनता है। 4 से 16 बनता है ना। तो ये ऐसे जितनी भी आएंगी ना हमारी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज, वो सभी की सभी किस में ट्रांसफर हो जाएंगी? रेशनल नंबर्स, वो इरेशनल नहीं होंगी। ओके। बाकी का हम इन दोनों में डिफरेंस और देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो बाय बाय।